आप सभी को मेरा राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम 10 इंच के जुगल जोड़ी का यानी कि पीतल के 10 इंच के जुगल जोड़ी का मेजरमेंट जानेंगे। पोशाक से भी जानेंगे हम कि पोशाक हम ऊनी वस्त्र के पोशाक से मेजरमेंट जानेंगे, क्योंकि हम बनाए हुए हैं ऊनी वस्त्र। और इसमें हम देखेंगे कि चोली का, देखिए यहाँ पे चोली का लंबाई कितना है, देखिए चोली का लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, बाजू का लंबाई कितना है, टोटल चीज़ हम जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे चोली का लंबाई, इस तरह चोली का लंबाई, चौड़ाई और बाजू का लंबाई देखते हैं। देखिए चोली का लंबाई जो है 2.5 इंच है, चौड़ाई 2.5 इंच है, बाजू का लंबाई 2 या 2.5 इंच रखेंगे। तो हम चलिए पोशाक से आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए ये हम ड्रेस बनाए हुए हैं, तो यहाँ पे ये 10 इंच के पीतल के बिगरा का है। ध्यान रखिएगा, मार्बल का नहीं है, पीतल के बिगरा का हम यहाँ पे ड्रेस बनाया और उन्हीं का हम मेजरमेंट आप लोगों को बतला रहे हैं। मेजरमेंट हमारा बतलाने का कुछ तरीका अलग है। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हम सिर्फ चार्ट बनाकर इसे आप लोगों के पास, यानी कि हम अगला वीडियो में चार्ट बनाकर सिर्फ डाल देंगे। हालांकि यहाँ पे देखिए हम बहुत ही सरल तरीके से इसे हम बनाए हुए हैं और इसे बनाकर हम अच्छी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे बतलाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो हमारा बनाने का बतलाने का तरीका है इससे समझ में आप लोगों को आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको चोली का लंबाई है 2.5 इंच। इसका लंबाई हम यहाँ से लेंगे यहाँ तक, देखिए 2.5 इंच आता है लंबाई। और इसका जो चौड़ाई है ये यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई देखिए 2.5 इंच आता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ तक आया 2.5 इंच। तो इसका लंबाई 2.5 इंच है, चौड़ाई 2.5 इंच है। और बाह अगर हम यहाँ से देखेंगे तो बाह आपको ये आ रहा है 1.25 इंच। तो आप 2 इंच भी रख सकती हैं, 2 से 2.5 इंच तक आप इसे रख सकती हैं इसका। और हम यहाँ पे मात्र इसे 1.25 इंच के लगभग इसलिए रखें क्योंकि यहाँ पे कंगन वगैरह पहनाइएगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए हम यहाँ बाह थोड़ा सा इस तरह से हम रखे हुए हैं। तो ये तो हो गया आपको चोली का लंबाई और चौड़ाई बाजू, ये हो गया आपको। जिस तरह से हम राधा रानी का रखे हुए उसी तरह से हम गोविंद जी का भी रखेंगे। अब देखिए गोविंद जी में कमर काछनी और कमर कितना रहना चाहिए ये हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे ये गोविंद जी का है, तो हम अटैच है यहाँ चोली में कमर काछनी अटैच हम बनाए हुए हैं। चोली बना लेने के बाद कमर काछनी बनाए, तो कमर काछनी का आपको कितना रहेगा लंबाई देखिए इसका लंबाई आप 3 इंच, 3-3.25 इंच रख सकते हैं। देखिए इतना हम 3.25 इंच यहाँ पे इसका लंबाई हम रखे हुए हैं, क्योंकि इनका पजामा ही 4 इंच का बनेगा। और अगर 4 इंच का यानी कि इतना पजामा इतना रहेगा इनका 4 इंच लंबा, तो पजामा अगर आप लॉन्ग बनाना चाह रहे हैं तो 4 इंच इसका ये कमर काछनी भी 4 इंच रख ले। और अगर आप लॉन्ग नहीं शॉर्ट चाह रहे हैं तो 2.5 इंच तक भी आप रख सकते हैं, 3 इंच भी, ये आप पे डिपेंड करता है। अब एक तरह से अगर हम इसे कहेंगे तो गोलाई में देखिए इसका चौड़ाई कितना है। अगर आप लहंगा का चौड़ाई लेते हैं रेडीमेड के अनुसार तो चौड़ाई आपको 12 इंच 14 इंच इस तरह से मिलेगा। हम लहंगा का भी नाप कर आप लोग को बतलाएंगे। अभी हम ये गोविंद जी का आप लोगों को नाप कर इसका घेरा का जो है लंबाई इसे हम बता रहे हैं। देखिए यानी कि घेरा का गोलाई ये हम बता रहे हैं। देखिए इनका घेरा का गोलाई आपको आ जाता है ये 30 इंच, मान के चलिए 30 इंच, 30 इंच मान के चलिए आप, 30 इंच इनका गोलाई चलाता है घेरा का। तो अगर आप रेडीमेड लेती हैं तो रेडीमेड में कुछ कम हो जाता है, इतना घेरा आपको नहीं मिलता है। और अगर आप अपने से बनाती हैं तो आपको ये घेरा मनचाहा आपको घेरा यहाँ पे बनेगा। जब ये गोविंद जी पहनेंगे पजामा के ऊपर से काफ़ी सुंदर ये लगता है, इस तरह से चून चून यहाँ पे आ जाता है पूरी ड्रेस में, पोशाक में। तो ये हो गया गोविंद जी का कमर काछनी कह लीजिए या गोविंद जी का ड्रेस कह लीजिए। अब इनका इसके साथ में इनका पजामा रहेगा। तो देखिए पजामा का लंबाई, अब यहाँ सबसे पहले आप देखिए ये कमर काछनी का लंबाई 4 इंच यहाँ रखे हुए हैं। अगर लॉन्ग आप बनाना चाह रही हैं तो 4 इंच रख सकती हैं। और कमर इनका 2.5 इंच यानी कि 5 इंच रख सकती हैं आप।
पजामा का भी आप 5 इंच रख सकती हैं कमर, और पजामा का लंबाई 4 इंच है। तो यहाँ पे देखिए, ये जैसे हम पजामा बनाए हुए हैं। अब पजामा का जो कमर है ये आपको 2.5 इंच है, और 2.5 इंच का डबल करते हैं तो 5 इंच हो जाता है। तो कमर इनका 5 इंच हो गया। अब इनका ये जो लंबाई है ये आपको 4 इंच है। देखिए 4 इंच इनका पूरा लंबाई पजामा का है। तो पजामा भी हम आप लोगों को बतला दिए। बहुत ही हम आप लोगों को एक तरह से समझिए तो बहुत तरीके से बतला रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को पसंद ना आए शायद, क्योंकि जो सिर्फ ये पेपर में लिखा हुआ चाहती हैं उन लोगों को शायद ये समझ में ना आए, मुझे नहीं पता, पर ये हम अपने अनुसार आप लोगों को बतला रहे हैं। तो यहाँ हम आप लोगों को चोली बतलाएं, गोविंद जी का बतलाएं, पजामा तक का। अब देखिए राधा रानी का आपको लहंगा हम बतलाएंगे। तो हम जैसा कि आपको बतलाएं, अगर आप राधा रानी का लहंगा देखेंगी जो चौड़ाई में देखेंगी तो 12 इंच 14 इंच इस तरह से आता है। और हमारा हालांकि लहंगा का लंबाई 6 इंच आएगा। रेडीमेड में अगर आप देखेंगी तो लहंगा का लंबाई 6 इंच आएगा, लेकिन हमारे पास लहंगा का लंबाई 6.5 इंच हम रख रहे हैं। क्योंकि मान लिया जाए जो स्टंट कवर करती हैं, जैसे लहंगा का लंबाई आपको 10 इंच में लहंगा का लंबाई 6 इंच रहता है, लेकिन हम स्टंट के ऊपर अगर रखते हैं राधा रानी को तो 1 इंच बड़ा भी हो सकता है, 2 इंच भी बड़ा हो सकता है। ये स्टैंड पे निर्भर करता है कि लहंगा का लंबाई हम कितना रखेंगे। तो लहंगा का लंबाई हम यहाँ 6.5 इंच रखे हैं। कमर यहाँ पे 6 इंच आपको मिलेगा। इनमें लहंगा में आप 6 इंच रख सकते हैं, 5 इंच भी रख सकते हैं कमर। अलग से अगर आप बना रहे हैं तो 6 इंच आपको रखना पड़ेगा। जैसे कि अलग से मतलब कि देखिए ये हो गया अलग से। देखिए ये जो हम बनाए हुए हैं ये है अलग से। ये सिर्फ लहंगा है, सिर्फ लहंगा है, चोली नहीं है। तो इसमें जो हम रखेंगे वो हम 6 इंच रखेंगे। अब हम आपको नाप कर बतलाते हैं कमर। देखिए यहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, देखिए 6 इंच आता है। इनका कमर आपको 6 इंच आ जाएगा। अगर आप अलग से लहंगा बनाएंगी तो ये हो गया। लेकिन अगर आप साथ में बना रही है लहंगा, साथ में बना रही है तो जो चोली आया है उसी पे आपको, चोली का जितना आया है उसी पे आपको आएगा। इसके बाद आप लहंगा बनाना शुरू कर देंगी। तो देखिए लहंगा का लंबाई जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं, लहंगा का लंबाई हम 6.5 इंच रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे 6.5 इंच है। इसमें लहंगा का लंबाई आपको 6.5 इंच हो गया। कमर हम बतला दिए। तो देखिए ये भी चीज़ हम आप लोगों को बतला दिए, राधा रानी का लहंगा। अब देखिए चुनरी, आपको जहाँ भी आप मेजरमेंट देखेंगी जो पेपर में दिया हुआ है उसमें आपको चुनरी, पटका, टोपी या चोली का बाजू ये सब का मेजरमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे पास हम यहाँ पे आपको टोटल बता रहे हैं ताकि आप जब भी बनाएं तो आप लोगों को किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। तो देखिए चुनरी का लंबाई यहाँ पे हम 15 इंच रखेंगे और चौड़ाई 6.5 इंच रखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे देखिए चुनरी हम बनाए हुए, देख सकते हैं आप। तो ये चुनरी जैसे बनाया तो इसका हम लंबाई आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे ये 15.5 आ रहा है, 15 भी आप रख सकते हैं। ऊन का है तो थोड़ा बहुत तो खिंचाव आता ही है। 15.5 यहाँ पे है, 15 भी रख सकते हैं आप। और इनका जो चौड़ाई है ये आपको 6.5 इंच आ रहा है, 6.5 इंच चौड़ाई आएगा। तो ये चुनरी हो गया, चुनरी। अब देखिए इनका, अब हम पटका जो बनाएंगे, ये पटका हम बनाए हुए हैं। पटका हम 2 तरह से आप लोगों को यहाँ पे बतलाएंगे। देखिए इनका पटका का लंबाई है 13 इंच, चौड़ाई है 5 इंच। तो देखिए ये पटका का लंबाई यहाँ पे आपको 13 इंच आएगा, चौड़ाई आपको आएगा 5 इंच। अब हो सकता है इसमें भी आधा इंच का अंतर आए। देखिए 13 इंच है, इसमें एक्यूरेट 13 इंच है आपको। और इसका चौड़ाई आपको 5 इंच है। देखिए 5 इंच चौड़ाई आता है। तो ये हो गया पटका उनका। अब पटका 2 तरह से बनता है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। चाहे वो फैब्रिक से बनाइए, चाहे आप ऊन से बनाइए। तो देखिए पटका एक हम इस तरह से बनाए हुए हैं। अब इसका लंबाई देखिए हम कितना रखे हुए हैं। इसका टोटल लंबाई आपको हो जाएगा 13 इंच। जो हम उस पटका में रखे हुए थे उतना ही है। देखिए 13 इंच है इसका लंबाई पूरा। अब इसका जो ये यहाँ का चौड़ाई है, यहाँ का चौड़ाई आपको 4.5 इंच आता है। आप चाहे तो 5 इंच भी कर सकती हैं। और देखिए ये शुरू में हम यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल प्लेन बनाए
और इसके बाद यहाँ से हम फंदों को बढ़ाते हुए ये तो खैर ये आपको कोई भी वीडियो में मिलेगा, यहाँ तो हम सिर्फ आप लोगों को मेजरमेंट बतला रहे हैं। तो ये पटका हो गया। अब देखिए टोपी, ये टोपी का गोलाई जो रहेगा सिर का, एक कान से दूसरे कान तक की गोलाई जो होती है वो 2.5 इंच रहेगा और लंबाई ऊपर उससे 2 इंच रहेगा। जैसे कि देखिए ये है टोपी, राधा रानी का ये है टोपी। अब टोपी का ये चीज़ गोलाई यानी कि ये चीज़ हो गया, गोलाई आपको रहेगा 2.5 इंच। देखिए 2.5 इंच आ जाता है, 2.5 इंच। ये तो थोड़ा फैलता भी है, देखिए ये हो जाएगा 2.5 इंच। तो इसी को हम बोलेंगे गोलाई। ये जो हुआ सो ये हो गया आपको गोलाई, ये हो जाएगा 2.5 इंच, यानी टोटल देखिएगा तो 5 इंच आएगा इसका। ऐसे करके अगर टोटल देखिएगा तो 5 इंच आएगा। अब इसका जो ये होता है लंबाई ऊपर से, तो ये आपको 2 इंच आएगा। देखिए 2 इंच आया। अब ये हो गया राधा रानी का टोपी। अब हम इस पे पटका जो पगड़ी जो बनाए हैं, वो पगड़ी हम कुछ दूसरे तरीके से बनाए हैं। जो पट्टी होता है, पट्टी की सहायता से आप खुद भी पगड़ी को आप पहना सकती हैं, पगड़ी आप वहाँ पे बांध सकती हैं। तो इसके लिए हम 2 पट्टी बनाए हुए हैं। ये पट्टी का लंबाई आपको आ जाता है, देखिए 12.5 इंच लंबाई आ जाता है। और अगर इसका आप चौड़ाई चाहेंगी तो 1 इंच के लगभग, 1.25 इंच के लगभग है, आप 1 इंच भी दे सकती हैं। तो ये 2 हम पट्टी इस तरह का 2 बना लिए हैं। और इसमें डालने के लिए हम इस कलर से, देखिए इस कलर से इसमें डालने के लिए हम 2 फ्लावर यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो ये फ्लावर बनाए हुए, ये जब आप पगड़ी बांधेंगी उस समय ये फ्लावर पिन के द्वारा यहाँ पे लगाने का होता है। तो इस तरह से देखिए हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएं कि कितना इसका लंबाई है, चौड़ाई है, टोटल चीज़ हम आप लोगों को यहाँ पे बतलाएं। अब अगर आप चाहते हैं तो इसका आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। देखिए आप ये रख सकते हैं अपने ये के लिए। और ये आपको हो गया, आप यहाँ देख सकते हैं चोली का लंबाई 2.5 इंच, चौड़ाई 2.5 इंच, बाजू का लंबाई 2 इंच या 2.5 इंच है। अब गोविंद जी का कमर काचनी का लंबाई होगा 4 इंच, कमर होगा 2.5 इंच, पजामा का लंबाई 4 इंच और राधा रानी का लहंगा का लंबाई 6 से 6.5 इंच। और चौड़ाई तो हम ऐसे ही लिखे हैं कि रेडीमेड में 12 इंच 14 इंच के लगभग रहता है। अब कमर इनका राधा रानी का अलग से अगर आप लहंगा बनाएंगी, चोली में अटैच नहीं रहेगा लहंगा, तो कमर का जो रहेगा गोलाई वो रहेगा 6 इंच और चुनरी का लंबाई आपको 15 इंच आ जाएगा। हाँ, और चुनरी का लंबाई 15 इंच, चौड़ाई 6.5 इंच, पटका का लंबाई 13 इंच, चौड़ाई 5 इंच, टोपी का गोलाई 2.5 इंच और लंबाई 2 इंच। और पगड़ी के लिए हम आप लोगों को तरीका बतला चुके हैं कि पगड़ी किस तरह से बनेगा। तो इस तरह से ये 10 इंच के पीतल के विग्रह के जुगल जोड़ी का मेजरमेंट हम आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को शायद अच्छा लगेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।